कैसे कैसे पैदा हो गए देश में बेईमान। क्यों? मैं आज एक सिग्नल पर रुका, 26 जनवरी सिग्नल पर रुका। 15 अगस्त को भी आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दिन, जैसे मुस्तफा भाई ने कहा कि हमारे मुल्क में ये 2 दिन कौमी त्योहार की तरह मनाए जाते हैं, एक त्योहार की तरह मनाए जाते हैं। खुशियों का माहौल होता है, बूढ़ों को देखो खुश है, जवानों को देखो खुश है, बच्चों को देखो खुश है, और मैं तो यहां तक के कहता हूं कि गरीबों को भी हम देखते हैं, वो भी खुश है। लेकिन मैं एक अलग नक्शा आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मैंने देखा कि सिग्नल पर गाड़ी रुकी। आपने भी देखा होगा कि जब सिग्नल पर 15 अगस्त के दिन या 14 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन या 25 जनवरी के दिन गाड़ियां रुकती है, तो आपने देखा होगा कि चंद गरीब छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर गाड़ियों के कांच को ठोक कर कहते हैं कि मेरे भाई ये तिरंगा ले लो, गाड़ी में लगा लो। और वो गरीब जो छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, वो जो तिरंगा बेचता है, उसका मकसद ये होता है कि मेरे पेट की भूख, मेरे पेट की आग बुझ जाएगी। तो अजीब बात मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी, एक गरीब छोटा सा बच्चा तिरंगा लेकर आया, और जो गाड़ी रुकी इत्तेफाक से वो बड़े नेताजी की थी। किसकी थी? अरे बोलो, नेताजी की थी। वो गरीब छोटे से बच्चे ने नेताजी का कांच ठोका और कहा कि तिरंगे की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि ये ले लो। तो सुन लो, अब वो तिरंगे को हाथ में तो उन्होंने नहीं लिया, खरीदा भी नहीं। उस छोटे गरीब के हाथ से तिरंगा 5 रुपए 10 रुपए देकर लिया भी नहीं। लेकिन एक जुमला नेताजी ने कहा कि रे मुलगे, ओ बच्चे बता, मैं कभी देखता हूं कि तू कभी हाथ में अखबार बेचता है, कभी देखता हूं कि तू गाड़ियों के साफ करने का रुमाल बेचता है, और आज तुझे देख रहा हूं कि तू तिरंगा बेच रहा है। अरे तू कौन सी चीज नहीं बेचता? कभी तिरंगा बेचता, कभी रुमाल बेचता, कभी अखबार बेचता। अरे बता कौन सी चीज नहीं बेचता? तो वो छोटे से मासूम बच्चे ने कहा, देश नहीं बेचता। क्या नहीं करता? अरे बोलो, मैं तिरंगा बेचता हूं साहब, पेट की आग बुझाता हूं, लेकिन देश नहीं बेचता। मैं अखबार बेचता हूं, पेट की आग बुझाता हूं, मगर देश नहीं बेचता। मैं गाड़ियों के साफ करने के रुमाल बेचता हूं, पेट की भूख और पेट की आग बुझाता हूं, अपनी मां को 2 रोटियों का इंतजाम करता हूं, लेकिन नेताजी मैं देश नहीं बेचता। इस वाक़े को सामने रखकर अब मैं बात शुरू कर रहा हूं। और खुदाम दीन ग्रुप ने जो उन्वान दिया है कि मुल्क की सालिमियत, मुल्क कैसे बचेगा, मुल्क की हिफाजत कैसे होगी, मुल्क को आतंकवाद से, मुल्क को दहशतगर्दी से, मुल्क को करप्शन से, मुल्क को घोटाले से, मुल्क को तंगदस्ती से, मुल्क को गरीबी से, मुल्क को नफरतों से, मुल्क को दुश्मनियों से, मुल्क को तमाम किस्म की नफरतों से कैसे बचाया जाए, मुल्क को कैसे बचाया जाए, इसकी सालिमियत और इसकी हिफाजत कैसे की जाए। मैं खुदाम दीन ग्रुप के जवानों को मुबारकबाद देता हूं कि मुस्तफा भाई, मुफ्ती शफी साहब, मौलाना एजाज साहब, आज हमारी कौम के जवानों के दिमाग में आ गया कि अब हमें मुल्क को बचाना होगा। और मैं समझता हूं मुफ्ती साहब कि अगर जवानों ने तय कर लिया कि मुल्क को बचाना है, तो इंशाअल्लाह कोई शरीर बुढ़ा कोशिश नहीं कर सकता कि मुल्क तबाह हो जाए। मैं शरीर बुढ़ों की तरफ इशारा कर रहा हूं, समझ गया? अरे समझ गए? हाँ, एक्चुअल में मसला यह है कि लोग मुझे बुलाते भी और बंदिश भी करते हैं। मैं तो कहता हूं भैया, या तो मुफ्ती हारून को मत बुलाओ, लेकिन सुन लो, इस गांधी चौक में हिंगोली के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को और खासतौर से जवानों को खुदाम दीन के ग्रुप के जवानों ने जो उन्वान रखा, मैं हिंगोली के इस अजीम शान इजलास में, इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद है। मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि देखो 15 अगस्त को हम खुशियां मनाते हैं, हम गीत गाते हैं, बड़े गीत गाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों हमें एहसास भी नहीं है, मेरे जवानों हमें एहसास भी नहीं है कि इस मुल्क को बचाने के लिए और गोरे अंग्रेजों से, गोरे कातिलों से, गोरे दहशतगर्दों से, जो मन के तो काले थे लेकिन तन के गोरे थे, उन गोरों से मुल्क को बचाने के लिए
हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। याद रखें आप, ये धर्मगुरु, ये दाढ़ी वाले, डॉक्टर नीलावर साहब इस बात को रिकॉर्ड कीजिए कि ये दाढ़ी वाले, ये साफे वाले, ये अमामे वाले, ये जुब्बे वाले, ये कुरान के पढ़ाने वाले, ये मस्जिदों और मदरसों के पढ़ाने वाले, इस बात को सुन लीजिए मेरे भाइयों, इन धर्म गुरुओं ने, क्योंकि मैं भी एक धर्म गुरु हूं, मैं भी एक धर्म गुरु हूं, इसलिए बात खासतौर से ये कह रहा हूं कि आज अफसोस होता है कि मीडिया ने नफरतें पैदा करने के लिए हमारी शक्लों को, हमारी छवि को, हमारी छवि को खराब कर दिया। अरे मीडिया के नुमाइंदों सुन लो, ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, ये धर्मगुरु, ये मौलाना, कसम खुदा की हिंदुस्तान की तारीख है, भारत की सच्ची तारीख और ईमानदारी से हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ो। इतनी कुर्बानियां दी है, इतनी कुर्बानियां दी है कि भारत की सच्ची तारीख ये कहती है कि ये उलमा ने फतवा दे दिया था उस जमाने में। फतवा, आजकल मीडिया वाले फतवा लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं। फतवा का मतलब ये होता है कि हमारे धर्मगुरु ने कह दिया क्या ऐसा करना है, क्या भाई ऐसा करना है। अब जब उस वक्त शाह अब्दुल अजीज ने कह दिया, उलमाए देवबंद ने कह दिया, हमारे धर्मगुरु ने कह दिया कि अब हमको मुल्क को आजाद करवाना होगा, ये गोरी चमड़ी वाले जो 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 तनके तो गोरे हैं लेकिन मन के बड़े काले हैं, अब हमको मुल्क को आजाद करवाने के लिए इनसे जिहाद करना होगा, लड़ना होगा, इनको मारना होगा, इनको भगाना होगा। उलमा ने लिख दिया, ये धर्मगुरुओं ने ऐलान कर दिया मस्जिदों से, मदरसों से कि मुसलमानों, जिस तरह रमजान में तुम पर रोजा फर्ज है, जिस तरह दिन में 5 मरतबा तुम पर नमाजें फर्ज है, जिस तरह खुदा ने माल दिया तो ज़कात फर्ज है, खुदा ने माल दिया हज फर्ज है, तो ऐसा ही उलमा ने कह दिया था कि अब अंग्रेजों को मारना भी फर्ज है। क्या फर्ज है? भगाना भी फर्ज है। सुन लो, जब धर्मगुरुओं ने कह दिया कि अंग्रेजों को भगाना फर्ज है, तो वो गोरे भी समझ गए थे कि पिटवा हम बचने वाले नहीं है। एक फतवा, एक आलिम, एक धर्मगुरु ने कह दिया कि अंग्रेजों को भगाना जरूरी है, तो मुसलमान जानता है कि धर्मगुरु ने कह दिया, तो याद रखो वो मर सकता है, वो टुकड़े टुकड़े हो सकता है, लेकिन अपने धर्मगुरु की बात का इनकार नहीं करता। तारीख कहती है कि उलमा ने जिहाद का फतवा लगा दिया कि अंग्रेजों को भगाना जरूरी है। अंग्रेज बौखला गए, तलमरा गए, और धर्मगुरुओं को, उलमा को, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वालों को, मदरसे में कुरान पढ़ाने वालों को चुन चुन के फांसी के फंदे पर लटकाया। हिंदुस्तान की सच्ची तारीख, भारत की सच्ची तारीख ये कहती है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर लाहौर और कराची की सड़क तक कोई पेड़, कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जहां पर उलमा की लाशें न लटकी हो। इतनी कुर्बानियां दी। इसलिए किसी शायर ने क्या कहा, हमारी कुर्बानियों के बारे में किसी शायर ने क्या कहा कि वो कलियां भी हमारी थी, गुलेतर भी हमारे थे। वो कलियां भी हमारी थी, गुलेतर भी हमारे थे, चमन में हर तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे। हदे दिल्ली से लेकर सरहदे लाहौर तक साहिल, हजारों पेड़ पर लटके हुए सर भी हमारे थे। इतनी कुर्बानियां दी। इतना बेहिस मजमा, एक ताली भी नहीं बची, ऐसा लग रहा है सब मर गए। मैं ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा ही रवा आ गया कि कुर्बानियां इतनी दी। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जवान बैठे हैं, मौलाना एजाज साहब, मुफ्ती शफी साहब, ये जैसे मुस्तफा साहब ने कहा कि हमारी उलमा की जिम्मेदारी है कि कौम को बेदार करे। आज मैं जवानों तुमसे कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के लिए हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। और ये भी याद रखें, हम बड़े फख्र के साथ ये भी कहते हैं कि जब हमारे धर्मगुरुओं ने महसूस किया कि अब मुल्क को आजाद करवाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, जैन सबकी एकता जरूरी है, तो तारीख ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम एकता पैदा करने के लिए और पूरे मुल्क में आजादी की लहर
जलाने के लिए और बगावत अंग्रेजों के खिलाफ पैदा करने के लिए उलमाए किराम ने, धर्म गुरुओं ने गांधी जी को अपने किराए से घुमाया, हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बनाया और फिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के तमाम लोगों को आजादी 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 नसीब हुई और सबका खून शामिल है। हम ये भी कहते हैं कि सबका खून शामिल है। हमारी आन बनता है, गौर से सुनना ये शेर, कि हमारी आन बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से ही अम्न की पहचान बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से ही अम्न की पहचान बनता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कि सिख हो, कि ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। सबने कुर्बानियां दी, बड़ी कुर्बानियां, लेकिन आज जरूरत महसूस हो रही है, आज जरूरत महसूस हो रही है कि यह मुल्क कि जिसके लिए हमारे पुरखों ने बड़ा हसीन सपना देखा था, बड़ा हसीन ख्वाब देखा था, और यह मुल्क इतना प्यारा है। मुसलमान जवानों, मैं खास तौर से तुमसे कह रहा हूं और मेरी कौम के लोगों से कह रहा हूं कि यह मुल्क इतना प्यारा है, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान इतना प्यारा है, मेरा मुल्क इतना प्यारा है कि मैं एक धर्मगुरु होने के नाते आपको यह बता रहा हूं कि 1450 साल पहले, 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था, प्रेषित मोहम्मद ने कहा था, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था, सुनो ये जुमला गौर से, कि यह मुल्क इतना प्यारा है कि 1450 साल पहले हमें इशारा मिलता है कि मेरे नबी ने कहा था, मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। इतना प्यारा मुल्क। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, आज उनका गीत तकरीबन तमाम मोबाइल में बज रहा होगा, रिंगटोन लगी हुई होगी। अल्लामा इकबाल ने कह दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हमें तय करना है कि ये मुल्क इस वक्त बहुत परेशानियों में है। कोई भी शख्स, मैं क्लियर कर रहा हूं, कोई भी शख्स, प्लेटफॉर्म पर सोने वाला गरीब, रास्तों और चौराहों पर भीख मांगने वाला भिखारी, रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ गरीब या मुसाफिर, ट्रेन में बैठा हुआ मुसाफिर, बस में बैठा हुआ मुसाफिर, रोज चलते हुए गाड़ी में, मैं क्लियर कर रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हालात ऐसे बन गए हैं, ऐसे बन गए हैं कि मुल्क का कोई भी नागरिक अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। याद रखें आप, मैं बड़े साफ कह रहा हूं कि कोई भी शख्स अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। किसी शायर ने कहा, जहां देखो बम फूट रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, रेलवे स्टेशनों पर मारधाड़ हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, कोई भी शख्स अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। इसलिए किसी शायर ने कहा था कि बम जब फूटता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है कि मुसलमान। जब आतंकवादी हमले होते हैं तो ये भी सुन लो, आतंकवादियों का कोई धर्म, अरे जोर से बोलो, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता, वो तो बम फेंक देते हैं। उन्हें क्या मालूम कि कोई मासूम मर जाएगा, उन्हें क्या मालूम कोई बेनमाजी या कोई नमाजी मर जाएगा, उन्हें क्या मालूम कि कोई मंदिर का पुजारी मर जाएगा, उन्हें क्या मालूम कि कोई मस्जिद का इमाम मर जाएगा। उन आतंकवादियों को क्या मालूम कि मैं जो बम फेंक रहा हूं वो किसी हॉस्पिटल पर गिरेगा और मरीज मर जाएंगे। उन्हें क्या मालूम कि मैं जो बम फेंक रहा हूं वो हॉस्पिटल पर गिरा या स्कूल पर गिरा। वो आतंकवादी है, वो जालिम है, वो कातिल है। और ऐसे जालिमों ने, ऐसे कातिलों ने, जो अजीब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क में एक आतंकवादी हमलों का माहौल बना दिया, कत्ल खून खराबे का माहौल बना दिया। इसलिए आज एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते मैं मुसलमान जवानों को खासतौर से यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि हम जिस कुरान के मानने वाले हैं, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस दीन के मानने वाले हैं, हम जिस धर्म के मानने वाले हैं,
हमें अपने मुल्क को और पूरी इंसानियत को बचाना हम पर फर्ज है। कुरान किसी बेकसूर के कत्ल की इजाजत, अरे बोलो, नहीं देता। कुरान ने क्या कहा, सुन लो, कुरान ने क्या कहा, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़